हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 11 मार्च को ख़त्म हो रही हैं। तो हाई स्कूल वाले पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उनके अंदर बेहद डर रहता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ से किस पार्ट से किस हेडिंग से प्रश्न आने वाले हैं, कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से उनके अंदर काफ़ी जो है डर भरा रहता है और आत्मस्वाभिमान की कमी भी रहती है। तो उसको देखते हुए आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि अधिक से अधिक परीक्षार्थियों की जो पहली बार खास करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा समाधान लाया जा सके जिससे उनके अंदर का जो भय है वो खत्म हो जाए और निडर होकर के वह अपनी परीक्षा को सफल बनाए और अधिक से अधिक नंबर ला करके अपना मान सम्मान और गौरव बढ़ाएं। तो आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आज हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी विषय जो कि आपका 24 तारीख को है, पहली पाली में है और इससे आने वाले जो भी प्रश्न हैं, जो भी चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे, ताकि आप लोग उस चैप्टर को बेहतर से तैयार कर दें और एग्ज़ाम में जा कर के बढ़िया से उसको आप लिख सकें। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है हिंदी का, इसमें 70 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें से 20 नंबर का जो है वह आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा और 50 नंबर का जो है वह लिखित यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको लिखना है, उत्तर आपको लिखना है। तो हम पहले खंड से शुरुआत करेंगे। तो खंड आ जो आपका है वह बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है और इसमें जो है कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने कितने नंबर का वो प्रश्न रहेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देना है आपको और इससे जो है 5 प्रश्न बहुविकल्पी के आने वाले हैं और जितने भी बहुविकल्पी के प्रश्न रहेंगे सब एक एक ही नंबर के रहने वाले हैं। तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो जो गद्य हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है, उसमें से शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 5 प्रश्न आने वाले हैं और पांचों प्रश्नों का एक ही नंबर होगा। उसी अगली कड़ी में देखा जाए तो हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से भी जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल समावेश किया गया है। अर्थात रीतिकाल और आधुनिक काल से 5 प्रश्न आने वाले हैं। अगली कड़ी में देखा जाए तो काव्य सौंदर्य के तत्व से जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं वह 3 हैं यहाँ पर, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक है रस। तो रस में अगर देखें तो हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है और उनकी पहचान पूछ सकते हैं। तो या तो हास्य रस का
परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, या उसकी पहचान पूछ सकता है, या फिर करूण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। तो दोनों रसों में से किसी एक के बारे में पूछेगा, ऐसा नहीं कि दोनों के बारे में पूछेगा, सिर्फ एक ही के बारे में पूछेगा। अगला अलंकार है। तो अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार से लक्षण पूछ सकता है एवं उदाहरण पूछ सकता है। दोनों में से एक ही पूछेगा। और अलंकार की अगर बात किया जाए तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों अलंकार में से किसी एक अलंकार के बारे में या उसका लक्षण पूछ सकता है या उसकी उदाहरण पूछ सकता है। फिर अगली कड़ी में आ जाते हैं हम छंद। तो छंद में सोरठा एवं रोला का लक्षण एवं उदाहरण पूछ सकता है। तो चाहे सोरठा का पूछ ले या रोला का, इसलिए आपको हम जितना भी बता रहे हैं उसको आप तैयार करके आइएगा, बिल्कुल एकदम तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कड़ी में आ जाते हैं, अगले कड़ी में तो हिंदी व्याकरण से पूछेगा। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या आने वाले हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो हिंदी शब्द रचना के तत्व, जैसे उपसर्ग पूछ सकता है। उपसर्ग में आ का प्रयोग, अन का प्रयोग, अधि का प्रयोग, अप का प्रयोग, अनु का प्रयोग, उप का प्रयोग, सह का प्रयोग, निर का प्रयोग, अभि का प्रयोग, परि का प्रयोग, सु इत्यादि का प्रयोग पूछ सकता है। क्योंकि एक एक नंबर से जो है एक ही नंबर का रहेगा प्रश्न और एक ही प्रश्न भी रहेगा। तो इनमें से एक एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद अगली कड़ी में देखा जाए तो समास के बारे में पूछेगा एक प्रश्न। जैसे आपका द्वंद्व द्विगु समास पूछ सकता है। उसके बाद कर्मधारय यह बहुव्रीहि पूछ सकता है। उसके बाद अगली कड़ी में देखा जाए तो तद्भव तत्सम पूछ सकता है एवं पर्यायवाची पूछ सकता है। तो इन जो है हिंदी व्याकरण के जो शब्द रचना के जो तत्व हैं, तो तीनों में से एक एक प्रश्न पूछेगा और तीनों प्रश्नों का जो है एक एक नंबर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट में देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण से भी प्रश्न आने वाले हैं। तो एक प्रश्न जो है आपका संस्कृत व्याकरण से आने वाला है, जिसमें सर्वनाम, तद युष्मद पूछा जा सकता है, जो एक प्रश्न का रहेगा और बहुविकल्पी के रूप में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कड़ी में वाक्य का स्वरूप पूछा जा सकता है, एक प्रश्न यहाँ से आएगा। उसके बाद वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन से भी एक प्रश्न आने वाला है। उसके बाद पद परिचय एवं विकारी एवं अधिकारी शब्द से भी संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं खंड बा में। तो खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका पूर्णांक 50 रहेगा, अर्थात 50 नंबरों का प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें आपको लिखित में उत्तर देना पड़ता है और इसमें आप लिखित में उत्तर देंगे। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ से आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं और 2-2 नंबर के आएंगे 3 प्रश्न, तो आपका ये 6 नंबर से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखा जाए तो पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपका 3 प्रश्न रहेगा जो 2-2 नंबर का रहेगा। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद रहेगा। तो आप जो है गद्यांश का जब संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है और उसका जो है हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो आपको 3 नंबर अलग से मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे
तो जब आप संदर्भ लिखते हैं, आपका संदर्भ सही होता है, तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने हिंदी में अनुवाद भी कर दिया तो आपके 3 नंबर अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर गलती मत करिएगा। अब ऐसा ना करिएगा कि मान लीजिए हिंदी में आपको अनुवाद नहीं आ रहा है लेकिन आप संदर्भ लिख सकते हैं, तो ऐसे में आप उस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप संदर्भ को लिखेंगे और जहाँ तक हो सके उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करेंगे। अगले चरण में आ जाता है आपका कि निर्धारित खंड काव्य के कथनात्मक चरित्र चित्रण एवं तथ्य से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वह 3 प्रश्न आएंगे और जो 3 प्रश्न आने वाला है 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखा जाए तो गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलने वाला है और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखेंगे तो 2 नंबर आपको अतिरिक्त मिलने वाला है। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि जीवन परिचय लिख देते हैं लेकिन उनकी प्रमुख रचनाओं को नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जरूरी नहीं है, हम तो जीवन परिचय लिख दिए, अब रचना लिखना जरूरी नहीं है। तो ये बेहद जरूरी है, आपको सिर्फ रचना लिखने से ही 2 नंबर मिल जाएगा। तो जीवन परिचय के साथ साथ आप उनकी प्रमुख रचनाओं को भी लिखेंगे, उनकी विधाओं को भी लिखेंगे, कितनी विधि में वो अपनी रचनाएं दी हैं। नेक्स्ट में पद्य खंड से विषय वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाओं एवं नाम लिखना है, रचनाओं का नाम लिखना है। तो यहाँ से भी सेम वही नंबर रहने वाले हैं कि आप जो है उनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलने वाला है और जब आप उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखते हैं तो 2 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। अगली कड़ी में देखा जाए तो संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो वो लिखना हो। तो संस्कृत खंड से आप पुस्तक से ही, आपके पाठ्य पुस्तक से ही हो, जो आपको पूर्ण तरीके से याद हो, कंठस्थ हो, तो एक श्लोक लिखना है जो कि उस प्रश्न पत्र में ना हो, ऐसा श्लोक लिखना है। तो आप जो है ये कर सकते हैं, कोई आसान सा श्लोक याद कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं कि एक ही याद करिए, 2-4 याद कर लीजिए, याद करने में क्या जाता है। तो 2-4 अगर याद रहेगा तो 1-2 अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र में आ भी जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसका एक ही प्रश्न रहेगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगली कड़ी में आ जाता है आपका पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपका जो है पत्र लिखने के लिए आएगा तो दोस्त के पास या बहुत से लोगों के पास आता है लिखने के लिए, या जो है छुट्टी के लिए आता है। तो इस तरह की जो पत्र लेखन रहेंगी उसको जब आप लिखेंगे तो आपको एक प्रश्न का 4 नंबर मिलने वाला है। तो प्रश्न, अगले प्रश्न को देखा जाए तो संस्कृत खंड के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में
उत्तर देना रहेगा। तो आपको एक एक नंबर का रहने वाला है। एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलने वाला है। तो आप 2 प्रश्नों को करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध रचना। तो आपका निबंध जो है वैज्ञानिक पर आ सकता है, सामाजिक पर आ सकता है, धार्मिक पर आ सकता है, सांस्कृतिक पर आ सकता है, आर्थिक पर आ सकता है, समस्याएं एवं जनसंख्या पर आ सकता है, स्वास्थ्य पर आ सकता है, शिक्षा पर आ सकता है, पर्यावरण पर आ सकता है, यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आ सकता है, जो कि आपको 7 नंबर का मिलेगा।